आज मैं आपको डीप नेक डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है। वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए तो आप बड़ी आसानी के साथ डीप गला बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस तरह मैंने ब्लाउज की कटिंग करके रख ली है और इसमें गला छोड़ दिया है। गला आपको कैसे कटिंग करना है ये मैं आपको पहले डिटेल में बताने वाली हूँ, क्योंकि गले के हिसाब से शोल्डर को घटाया जाता है। शोल्डर कैसे घटाया जाता है पहले आप उसे समझ लीजिए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो डीप नेक डिजाइन बनाने के लिए आप अपना एक ब्लाउज उठा लीजिए और उसका हुक लगा कर रखिए। इस तरह हुक लगा लीजिए। अब आपको अच्छे से शोल्डर का नाप लेना है। तो इस तरह अच्छे से शोल्डर को चेक कर लीजिए। जैसे इसका शोल्डर आ रहा है 11.5 इंच और पीछे का गला चेक कर लीजिए कि ये है गला नॉर्मल। इसका शोल्डर भी नॉर्मल है और गला भी नॉर्मल है। तो सिलाई के जॉइंट से पकड़िए और इस तरह चेक कीजिए। तो इसके पीछे का गला बना हुआ है 8 इंच का। तो ये हो गया नॉर्मल गला। अब इसी ब्लाउज से बनाना है आपको डीप गला। तो उसमें कितना चेंज करना है अब मैं आपको बताती हूँ। तो ये है आगे का पार्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ब्लाउज से नाप लेना बताया है वैसे ही आप अपने ब्लाउज से नाप लीजिए और लिख कर रख लीजिए। और फिर आपको काटते समय ध्यान रखना है कि जब नॉर्मल शोल्डर था आपका 11.5 इंच, अब आपको बनाना है डीप नेक। मतलब कि 8 इंच आपका पीछे का गला था, अगर आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपका शोल्डर कम हो जाएगा 1.5 इंच। 11.5 था तो यहाँ पे हमने शोल्डर को 1.5 इंच कम कर दिया और लिया है सिर्फ 10 इंच। कपड़ा डबल में रखा हुआ है तो ये 5 है और डबल में 10 इंच हो गया। तो इस तरह आपको शोल्डर रखना है। यहाँ पे हमने सीधा शोल्डर को 1.5 इंच कम कर दिया है। अब इसमें डीप नेक आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमने पीछे के पार्ट को उठा लिया है। अब आपको गला कटिंग करने से पहले आगे के पार्ट को उठाना है और उसके गले की साइज को चेक करना है। तो जैसे इसकी गले की कटिंग होगी 2.5 इंच से, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। तो अस्तर में इसकी कटिंग करेंगे और नीचे के पार्ट को हटा देंगे। 2.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब आपको इधर से ही अपनी लंबाई का निशान लगाना है। आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 11 इंच का, तो यहाँ पे निशान लगा दिए 11 इंच पर। तो ये निशान लगा दिए हमने 11 इंच पर। उसके बाद यहाँ पे आपको चौड़ाई बढ़ाना है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं 3.5 इंच और इस तरह निशान मिला दिया। अब एक निशान इधर लगा देना है। अब इस निशान को इससे मिलाना है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आप इसमें डोरी नहीं लगा रहे हैं तो बस आपको इस तरह गले में गुलाई देना है और इस निशान में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इसमें डोरी नहीं लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से गुलाई देना है। और अगर आप इसमें डोरी लगाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह मिला दीजिए। बाहर की साइड आपको 2 पॉइंट के हिसाब से निकालते जाना है और इसमें गुलाई देते जाना है, तो जिससे इसकी चौड़ाई और बढ़ जाती है और ये बहुत सुंदर डिजाइन से बन जाएगा। अब इसी निशान के ऊपर इसकी कटिंग करना है। इस तरह डीप नेक की कटिंग हो गई है। अब आपको उठाना है साड़ी का पीस और उसके ऊपर इसको रख देना है। तो इसको सीधा रख लीजिए। सीधा रखने के बाद इसको उल्टा रख लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब आपको जगह जगह पिन लगाना है और अच्छे से इसको रोक लेना है, जिससे आपका अस्तर हिलेगा नहीं। इस तरह हमने जगह जगह पिन लगाकर इसको रोक दिया है। अब आपको क्या करना है कि 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई चलाते जाना है। जैसा गले का शेप है वैसे ही आपको सिलाई घुमाते हुए इसमें ले जाना है। अगर आप घर बैठे सिलाई का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करके राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप घर बैठ के कंप्लीट सिलाई सीख सकते हैं। इस तरह सिलाई को घुमाते हुए डाल दीजिए। तो इस तरह हमने गुलाई से इसमें सिलाई डाल दी है।
उसके बाद आपको क्या करना है कि अस्तर के पास से इसको काट कर निकाल लेना है। ये जो भी हमारा कपड़ा है उसको काट कर निकाल देना है। अब आपको क्या करना है कि गोलाई में कट लगाना है। तो इस तरह आपको कट लगाना है और कट लगाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई आपकी ना कटे और सिलाई के पास तक ही कट लगाइए। उसके बाद इसको पलट दीजिए। तो इस तरह अच्छे से इसको पलटते जाइए और नाखून से दबाते जाइए। अच्छे से दबाइए और फिर जगह जगह पे पिन लगा लीजिए, जिससे आपको अस्तर संभालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह आप अस्तर में पिन लगा कर रखिए, जिससे आपका अस्तर फूलेगा नहीं और ये फिनिशिंग से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि गले में 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमाना है। तो इस तरह हमने अस्तर में 2 पॉइंट के हिसाब से पूरे में सिलाई घुमा दी है। अब आपको क्या करना है कि इसमें डिजाइन का लुक देने से पहले आपको नीचे की फिटिंग कर लेना है। तो इस प्लेट को डार्क कर लीजिए और इस तरफ लाइए और प्लेट को बना लीजिए। तो ये निशान अब इस साइड भी दिख रहा है, तो उसको डार्क कर लीजिए और पकड़ते हुए 1 इंच की प्लेट बना दीजिए। तो इस तरह मैंने दोनों प्लेटों को बना दिया है और इस तरह झुका देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने जो मार्जिन लिया है उसकी आप तुरपाई पट्टी बना दीजिए। तो इस कपड़े को पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे और इसी निशान के अंदर इसको पलट देंगे और यहाँ पे पिन लगा देंगे। तो इस तरह आपको पट्टी बनाना है और इसमें कच्ची सिलाई डालना है। कच्ची सिलाई को बाद में निकाला जाएगा और उस पर तुरपाई की जाएगी। तो ये नीचे से अब कंप्लीट हो गया है। अब आपको उठाना है डोरी और उसमें लटकन लगाना है। और अगर आप मेरी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स इंग्लिश की न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जिससे आप इंग्लिश में भी सीख सकते हैं। तो ये मैंने डोरी बना ली है। एक लेना है आपको चौकोर कपड़ा, 3.5 इंच लिया है इस साइड से और 3.5 इंच लिया है इस साइड से। इस तरह आप एक चौकोर पीस को निकाल लीजिए। उसके बाद इसको डबल में रखिए। सीधे में आपको डबल में इसको मोड़ देना है। इस तरह अच्छे से दबा लीजिए। इसमें मैं गोल्डन की लेस यूज कर रही हूँ, तो इसका एक ट्रायंगल पीस काट कर निकाल लेंगे। इसको इस तरह किया और बीच से इसका जॉइंट खोल देंगे। तो ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है, उसके ऊपर सिंगल हमने लेस को रख दिया और इस तरह मिला दिया। आधा इंच इसको मैंने छोटा रखा है, इस कपड़े से आधा इंच इसको छोटा रखा। आपको डोरी उठाना है और इसके अंदर नोक की साइड लगा देना है। नोक की साइड करना है और इसको पलट देना है। इस तरह पलट दीजिए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सीधी सिलाई चला देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और इसको पलट के सीधा करना है। तो इस तरह हमने डबल लेयर की लटकन बनाकर कंप्लीट कर दी है। आप इस तरह भी लटकन बना सकते हैं या फिर आप रेडीमेड लटकन भी यूज कर सकते हैं। अपनी पसंद के आप कोई से भी ले सकते हैं। तो इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लटकन तैयार कर लिए हैं। अब इसमें और सुंदर लुक के लिए एक फूल तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 3-3 इंच चौड़ी पट्टी को एक निकाल लेना है। तो ऐसी पट्टी आपको 4-5 निकाल लेना है और उसको क्या करना है कि इसको डबल कर लीजिए। जैसे हमने इसके लिए डबल किया था वैसे ही आपको इसको डबल करना है। इस तरह डबल करना है और इसको फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड कीजिए और नीचे की साइड इसमें सिलाई डाल दीजिए। ठीक है, बस मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और फिर इसकी सेटिंग करना है।
उसके बाद इसको पकड़ना है इस तरह और इस कपड़े को झुका देना है नीचे की साइड। तो इस तरह इसका लुक आ जाएगा। इसी तरह आपको 4-5 कलियां बनाना है और यहाँ पे किनारे पे सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने 4-5 कलियों को तैयार कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि सुई धागा लेना है और इस तरह इनको ज्वाइंट करते जाना है। इसको इस तरह ज्वाइंट करना है और बीच में एक बटन लगाना है। तो इस तरह आपका एक सुंदर सा फूल बनकर कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 बार अच्छे से यहाँ पर टाँकी सी बांध दीजिए जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर आप तीसरी कली उठाइए और इसके ऊपर रखिए। तो इस तरह आपको 5 कलियों को ज्वाइंट करना है। उसके बाद अब आपको ब्लाउज उठाना है और 20 सेंटर में इसके आपको रख देना है। जो आपका ब्लाउज का 20 का सेंटर होता है उसी में आप मिलाकर रख दीजिए इस तरह और सुई को अंदर की साइड डाल दीजिए और 2-3 यहाँ पे अच्छे से टाँकी लगा लीजिए। इस तरह टाँकी लगाने के बाद अब आपको बटन उठाना है और इसके बीच में रखना है। तो अब धागा को फिर ऊपर की साइड ले जाना है और बटन अच्छे से लगा देना है। तो इस तरह आपको फ्लावर में बटन लगाना है। उसके बाद अब आपको लगाना है यहाँ पे लटकन। तो 3-3 इंच पे आप निशान लगा लीजिए और इसमें लटकन फिट कर दीजिए। तो ये 2.5 इंच पर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको डोरी उठाना है और आधा इंच इसके अंदर की साइड रख देना है। तो आप यहाँ पे मशीन चला सकते हैं या सुई धागा से भी इसको लगा सकते हैं। इसी तरह आपको दोनों साइड इसमें डोरी फिट करना है। तो इस तरह हमारा डीप नेक डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। तो देखा कितनी जल्दी बन जाता है ये और पहनने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये डिजाइन आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए जिससे हर एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।